हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हमने शुरू की हुई है यूनिट एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप। तो एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे टाइम्स के बारे में और अलाउंस के बारे में, जिसके अंदर हमने काफी सारे टाइम्स की बात की, जिसके अंदर सेटअप टाइम, हैंडलिंग टाइम, सर्विसिंग टाइम, ऑर्गेनाइजेशनल टाइम, साइकिल टाइम, टोटल टाइम, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। तो ये टाइम्स थे जिनके अंदर मशीनिंग टाइम। तो ये टाइम और अलाउंस की बात की थी, पर्सनल और फटीग अलाउंस की। नेक्स्ट हमने बात की थी कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट के बारे में बात करने की। तो अभी तक हम कटिंग स्पीड के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको बताया था कि कटिंग स्पीड क्या होती है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कटिंग टूल अलोंग वर्कपीस, की एक वर्कपीस के अलोंग कटिंग टूल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इन 1 मिनट इज नोन एज कटिंग स्पीड। उसको कटिंग स्पीड बोल देते हैं। मीटर पर मिनट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। फॉर्मूला हमारा रहेगा πd डिवाइड बाय 100 मीटर पर मिनट। तो ये हमारा होगा फॉर्मूला कटिंग स्पीड के लिए निकालने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीड के बारे में। तो फीड क्या रहेगी? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टूल अलोंग द वर्कपीस और बाय द वर्कपीस टू द टूल, की डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है जहां तो टूल के द्वारा किया जा रहा है वर्कपीस के अलोंग, या फिर हम बोल देंगे बाय द वर्कपीस टू द टूल, कि इन ईच रेवोल्यूशन, यानी कि एक रेवोल्यूशन के अंदर जैसे हमारा टूल मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो टूल के द्वारा जहां तो हम क्या बोलेंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टूल अलोंग द वर्कपीस, कि टूल के द्वारा वर्कपीस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। जहां फिर हो सकता है कि वर्कपीस के द्वारा टूल के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इन 1 रेवोल्यूशन, ईच रेवोल्यूशन, तो वो जो डिस्टेंस कहलाएगा वो हमारे लिए रहेगा फीड, कि जहां तो हमारा टूल मूव कर रहा होगा वर्कपीस के अलोंग, जहां फिर वर्कपीस मूव कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा हमारे टूल के अलोंग, तो जो डिस्टेंस होगा ईच रेवोल्यूशन, यानी कि एक रेवोल्यूशन के अंदर, वो हमारे लिए क्या रहेगा? वो होगा फीड। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डिस्टेंस traveled by the distance traveled by the cutting tool, the distance traveled by the cutting tool along the workpiece or by the workpiece to the tool in each revolution is known as feed। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? is known as feed। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? उसको हम बोल देंगे फीड। और इसको एक्सप्रेस हम किस तरह से करते हैं? इट इज एक्सप्रेस इन mm पर रेवोल्यूशन। तो इसको हम इट इज एक्सप्रेस्ड इन, अगर हम इसको एक्सप्रेस्ड की बात करें तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन mm पर रेवोल्यूशन। तो mm पर रेवोल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं हमारी जो फीड रहेगी, फीड को एक्सप्रेस हम किस में करेंगे? mm पर रेवोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ कट के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? डेप्थ ऑफ कट। तो देखिए डेप्थ ऑफ कट के अंदर क्या आ जाएगा कि द अमाउंट बाय विच ए टूल और कटर इज इंसर्टेड इन द वर्कपीस ड्यूरिंग 1 कट, यानी कि जैसे हमारा वर्कपीस है और टूल है, तो टूल को जब हम लेके जा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, तो एक टूल जब कट लगा रहा है तो वो कितना इंसर्ट हुआ है वर्कपीस के अंदर, जो वो रहेगा अमाउंट रहेगी कि कितना अमाउंट कट लगा है, तो वो हमारे लिए रहता है डेप्थ ऑफ कट। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारा ये वर्कपीस है, ऊपर से हम टूल का यूज कर रहे हैं, तो टूल ने कितना कट लगाया है डेप्थ के अंदर, तो कितना वो इंसर्ट हुआ है हमारे वर्कपीस के अंदर, तो वो रहता है डेप्थ ऑफ कट। कि क्या लिखा है? द अमाउंट बाय विच ए टूल और कटर इज इंसर्टेड इनटू द वर्कपीस, कि टूल या कटर के द्वारा जो इंसर्ट हुई है अमाउंट वर्कपीस के अंदर, जिसके द्वारा एक कट के अंदर कट लगा है, तो वो हमारे लिए रहता है उसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। तो क्या लिखें? द अमाउंट बाय विच ए टूल और कटर inserted in the workpiece
वर्कपीस during one cut, inserted in the workpiece during one cut is known as depth of cut। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसको हम बोल देंगे डेप्थ ऑफ कट, इज नोन एज डेप्थ ऑफ कट। और अगर हम इसको एक्सप्रेस की बात करें कि डेप्थ ऑफ कट है तो एक्सप्रेस हम किस में करते हैं, तो इट इज एक्सप्रेस इन mm, इट इज एक्सप्रेस्ड इन mm, कि जो हमारी डेप्थ ऑफ कट रहेगी, डेप्थ ऑफ कट को एक्सप्रेस हम करेंगे mm के अंदर। तो एक बार देख लीजिए किस तरह से हमने बात की है अभी तक। टाइम्स की हमने बात की, उसके बाद हमने शुरू किया नेक्स्ट हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने बात करनी है कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट की। कटिंग स्पीड आपको बता दिया कि क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कटिंग टूल अलोंग द वर्कपीस, कि एक हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस के अलोंग कटिंग टूल के द्वारा, जो हमारा टूल है उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इन 1 मिनट इज नोन एज कटिंग स्पीड। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, कटिंग स्पीड। एक्सप्रेस हम करते हैं मीटर पर मिनट के अंदर। नेक्स्ट फीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कटिंग टूल अलोंग द वर्कपीस, जहां फिर जो भी हमारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है कटिंग टूल के द्वारा वर्कपीस के अलोंग, जहां फिर वर्कपीस टू द टूल, कि वर्कपीस कर रहा है किसके डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टूल के अलोंग। तो इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन, ईच रेवोल्यूशन के अंदर, तो वो हमारे लिए रहेगा फीड। एक्सप्रेस हम करते हैं mm पर रेवोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट हमने बात की डेप्थ ऑफ कट की, तो डेप्थ ऑफ कट के अंदर क्या लिखा कि द अमाउंट बाय विच ए टूल और कटर इंसर्टेड इन द वर्कपीस, की वो अमाउंट, जितनी अमाउंट के अंदर हमारा टूल जब कटर इंसर्ट हो रहा है वर्कपीस के अंदर, वो अमाउंट हमारे लिए क्या रहेगी, एक कट के अंदर, वो रहेगी डेप्थ ऑफ कट। और इसको एक्सप्रेस हम किस में करते हैं, एक्सप्रेस हम करते हैं mm के अंदर। जब भी हम बात करेंगे एक्सप्रेस करने की, तो एक्सप्रेस हम किस में करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं mm का। mm के अंदर हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, कटिंग स्पीड फॉर वेरियस ऑपरेशन फॉर डिफरेंट टूल मटेरियल, कि हमने बात करनी है नेक्स्ट कि अलग अलग मटेरियल के लिए, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल है, तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के लिए जो, और उनके ऑपरेशंस भी क्या है, डिफरेंट है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे अगर हम टर्निंग का ऑपरेशन कर रहे हैं या मिलिंग का, कोई ड्रिलिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस दौरान डिफरेंट ऑपरेशन के लिए हमारी जो कटिंग स्पीड है वो कितनी रहेगी। तो हम अब बात करेंगे उसी कटिंग स्पीड के बारे में डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ड्यूरिंग डिफरेंट ऑपरेशंस, की अलग अलग ऑपरेशन के लिए हमारी जो कटिंग स्पीड है वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या बनेगा, कटिंग स्पीड फॉर वेरियस ऑपरेशन, कटिंग स्पीड्स, कटिंग स्पीड फॉर वेरियस operations, cutting speed for various operations for different tool materials, for different tool materials, कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे टूल मटेरियल्स हैं, उन टूल मटेरियल्स के लिए अलग अलग ऑपरेशंस के अंदर हमारी जो कटिंग स्पीड है वो किस तरह से रहेगी। तो हम जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड मटेरियल, ये हमारा, यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे, सारे मटेरियल, जिन मटेरियल्स यानी कि जो टूल मटेरियल है जिनके बारे में हमें बात करनी है। नेक्स्ट हम उनके ऊपर क्या है, ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं। जैसे सबसे पहले क्या रहेगा, टर्निंग एंड बोरिंग, टर्निंग एंड बोरिंग, कि जब हम टर्निंग एंड बोरिंग कर रहे हैं हमारे किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो उस दौरान जो हमारी स्पीड रहेगी टूल की, वो स्पीड कितनी होगी। नेक्स्ट ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के दौरान स्पीड कितनी होगी। ड्रिलिंग के बाद जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं टैपिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा रहेगा मिलिंग ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करवा रहे हैं। इसके अलावा है शेपिंग एंड प्लानिंग, और लास्ट हमारा रहेगा ग्राइंडिंग। शेपिंग एंड प्लानिंग और लास्ट हमारा क्या रहेगा, ग्राइंडिंग, लास्ट रहेगा ग्राइंडिंग। तो ये हमारे ऑपरेशंस हैं। इन ऑपरेशंस के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग से हमने क्या बात की कि हमारा यहाँ पे क्या रहेंगे, ग्राइंडिंग ऑपरेशन है,
शेपिंग एंड प्लानिंग ऑपरेशन है, इसके अलावा हमारा क्या है जो हमारा क्या है ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, शेपिंग एंड प्लानिंग, सॉरी प्लानिंग नहीं प्लानिंग, शेपिंग एंड प्लानिंग। तो ये हमारे क्या है ऑपरेशंस हैं। इन ऑपरेशंस के लिए अलग अलग से हमारी क्या रहेगी स्पीड रहेगी, उन्हीं स्पीड के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले अब आपको पता है जब भी हम टूल मटेरियल्स की बात करते हैं तो अलग अलग डिफरेंट हमारे टूल मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम है, ब्रास है, कास्ट आयरन है, कॉपर है और क्या है माइल्ड स्टील। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्युमिनियम के बारे में कि अगर हमारा एल्युमिनियम मटेरियल है तो उस दौरान टर्निंग के लिए, टेपिंग के लिए, मिलिंग के लिए, बोरिंग के लिए, इनके लिए हमारी जो कटिंग स्पीड है वो कैसी रहेगी। तो सबसे पहला हमारा मटेरियल कौन सा रहेगा, फर्स्ट हमारा मटेरियल है एल्युमिनियम, फर्स्ट हमारा मटेरियल रहेगा एल्युमिनियम, ठीक है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के लिए जब हम टर्निंग एंड बोरिंग की बात करेंगे तो टर्निंग एंड बोरिंग के अंदर जो स्पीड होती है वो स्पीड आपको बताया कैसे होती है मीटर पर मिनट के अंदर, तो वो स्पीड रहेगी 300। हमारी जो टर्निंग एंड बोरिंग के लिए स्पीड होगी वो स्पीड हमारी कितनी होगी टर्निंग एंड बोरिंग के लिए 300। ड्रिलिंग के लिए जो स्पीड रहेगी ड्रिलिंग के लिए होगी 120। ये स्पीड क्या करना है आपको याद रखना है क्योंकि आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी एल्युमिनियम के लिए टर्निंग एंड बोरिंग की स्पीड होगी कितनी 300, नेक्स्ट हमारी कितनी होगी 120, उसके बाद टैपिंग के लिए रहेगी 45 हमारी स्पीड होगी किसके लिए टैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। इसी प्रकार इसके लिए 225 और यहाँ पे ग्राइंडिंग के लिए जो स्पीड हमारी रहेगी वो हमारी मैक्सिमम कितनी होगी 20। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा रहेगा ब्रास, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा ब्रास। तो ब्रास मटेरियल है, ब्रास मटेरियल के लिए जो हमारी बोरिंग या टर्निंग करने के लिए जो स्पीड होती है वो होती है 50, ठीक है कम होती है 50। और इसी तरह होती है ड्रिलिंग के लिए 50, टैपिंग के लिए हमारी स्पीड होती है 20 और उसके बाद 40, 12 और लास्ट पे ग्राइंडिंग के लिए जो होती है वो होती है हमारी 22। स्पीड क्या रहेगी 22, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कटिंग स्पीड के बारे में। वेरियस टाइप्स जो भी हमारे वेरियस ऑपरेशंस है अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए, टूल मटेरियल्स के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्ट आयरन, थर्ड हमारा कौन सा रहेगा कास्ट आयरन। तो देखिए कास्ट आयरन के लिए जब भी हम टर्निंग और बोरिंग की बात करेंगे तो वो हमारी रहेगी 20, ड्रिलिंग के लिए होगी 15, टैपिंग के लिए हमारी स्पीड रहेगी 07, वो स्पीड टैपिंग के लिए कितनी होगी 07। नेक्स्ट 50, 10 और 12। ये क्या है हमारी सारी स्पीड है अलग अलग ऑपरेशन के लिए, अलग अलग मटेरियल के ऊपर कि जब हम अलग अलग मटेरियल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ लास्ट बात कर लेते हैं एक माइल्ड स्टील कि जो हमारा माइल्ड स्टील है तो माइल्ड स्टील के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है माइल्ड स्टील हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट पार्ट है माइल्ड स्टील कास्ट आयरन। तो माइल्ड स्टील के अंदर जो स्पीड होती है टर्निंग एंड बोरिंग की वो रहेगी 30, टर्निंग एंड बोरिंग की स्पीड कितनी होती है 30, ड्रिलिंग की होती है 25, टैपिंग की होती है 0.5। सबसे अगर हम कम की बात कर रहे हैं तो वो हमारी यहाँ पे किसकी है टैपिंग के अंदर 0.5 नहीं सॉरी 0.5 स्पीड रहेगी टैपिंग ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट हमारी होगी 20, 15। तो ये है कि अलग अलग स्पीड अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ऑपरेशन के अंदर कि टॉपिक हमारा यही था कि कटिंग स्पीड फॉर वेरियस ऑपरेशन। ये हमारे क्या है वेरियस ऑपरेशन है, डिफरेंट टूल मटेरियल, ये हमारे क्या है डिफरेंट टूल मटेरियल है। तो एल्युमिनियम के लिए जब हम बोरिंग और टर्निंग की बात करेंगे तो उस दौरान जो स्पीड रहेगी वो mm पर मिनट के अंदर होती है तो 300 रहेगी, ड्रिलिंग के लिए 120 होगी, टैपिंग के लिए 45, मिलिंग के लिए 200, शेपिंग और प्लानिंग के लिए 25 और ग्राइंडिंग के लिए 20। इसी तरह ब्रास, कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील के लिए अलग अलग से हमारी क्या रहेगी जो भी स्पीड होगी, जो भी इनकी स्पीड रहेगी डिफरेंट मटेरियल के लिए, डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कटिंग स्पीड के बारे में और कटिंग स्पीड फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस कि कटिंग स्पीड हमारे अलग अलग ऑपरेशंस के लिए किस तरह से रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक होगा एस्टिमेशन ऑफ टाइम फॉर वेरियस लेथ ऑपरेशंस। ये जो हमारी लेथ मशीन है, लेथ मशीन पे हम काफी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उन ऑपरेशंस के लिए अलग अलग ऑपरेशंस के लिए हमारी जो एस्टिमेशन है कटिंग स्पीड का जो टाइम है कि अलग अलग ऑपरेशन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम टर्निंग कर रहे हैं, टेपिंग कर रहे हैं तो उस दौरान हमारा जो टाइम लग रहा है वो हम टाइम को एस्टिमेट करना है लेथ ऑपरेशंस के बारे में। तो टॉपिक हमारा क्या बनेगा एस्टिमेशन ऑफ टाइम फॉर वेरियस लेथ ऑपरेशंस। टॉपिक रहेगा एस्टिमेशन ऑफ टाइम
फॉर वेरियस लेथ ऑपरेशंस। लेथ ऑपरेशंस की जो हमारे अलग अलग प्रकार के क्या हैं ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो वेरियस टाइप्स लेथ ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस के लिए हमारा टाइम क्या रहेगा, एस्टिमेशन ऑफ टाइम फॉर वेरियस लेथ ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन हमारे नॉर्मली जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हमारे कौन से रहेंगे, टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग और टेपिंग। पहले हम चार ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे लेथ के, टर्निंग, ड्रिलिंग, टेपिंग और हमारा रहेगा बोरिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं टर्निंग ऑपरेशन के बारे में। सबसे पहले जो हमारा ऑपरेशन रहेगा वो ऑपरेशन रहेगा टर्निंग ऑपरेशन। तो अब देखिए टर्निंग ऑपरेशन के अंदर हम क्या करते होते हैं कि जब भी हम लेथ मशीन है, लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, वर्कपीस को हमने चक्के के अंदर होल्ड किया हुआ है, टूल को हम टूल पोस्ट के ऊपर माउंटेड किया है, टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो टर्निंग ऑपरेशन जब भी हम परफॉर्म करवाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि यूज किस लिए करते हैं कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ वर्कपीस। जो भी हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस का जो एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर को रिड्यूस करने के लिए जो हम ऑपरेशन करवा रहे हैं, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं लेथ मशीन के ऊपर, वो हमारा रहता है टर्निंग। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए वर्कपीस बाय अप्लाइंग ए कट। कि एक कट की सहायता से, जैसे सिंपली लिख सकते हो बाय ए टूल, कि एक टूल की सहायता से हमारे वर्कपीस के डायमीटर को रिड्यूस करने की जो प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टर्निंग। वो हमारे लिए क्या रहेगी, टर्निंग। तो क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, it is a process of reducing, it is a process of reducing diameter of, it is a process of reducing diameter of external, ठीक है, diameter, या फिर हम क्या लिखेंगे, it is a process of reducing external diameter, ठीक है, external diameter, external diameter, it is a process of reducing external diameter of a workpiece, of a workpiece by applying a cut, by applying a cut or number of cuts, by applying a cut or number of cut, or number of cuts, कि एक कट के द्वारा या नंबर ऑफ कट के द्वारा जो हमारी वर्कपीस है, वर्कपीस के डायमीटर को रिड्यूस करना, वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, उस प्रोसेस को कहते हैं टर्निंग प्रोसेस। वो हमारी क्या होती है, टर्निंग प्रोसेस। तो अब हम बात करते हैं टर्निंग प्रोसेस के अंदर हम एस्टिमेट कैसे करते हैं टाइम के बारे में। तो टाइम को जब भी हम एस्टिमेट करेंगे हमारे किसके अंदर, जो हमारा रहेगा टर्निंग ऑपरेशन लेथ के अंदर, तो टाइम को एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशन जो हमारी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं कि किस तरह से हम डेरिवेट करते हैं हमारे एस्टिमेट को, टाइम को। तो लेट अस कंसीडर, हमने क्या करना है, मानना है लेट, कि मानिए हमारे पास क्या है, जो डी है, डी हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है, जब भी हम कटिंग स्पीड की बात करते होते हैं, कटिंग स्पीड यानी कि जो हमारी एस रहेगी, तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई डी एन डिवाइड बाई में 100, पाई डी एन डिवाइड बाई में 100 डिवाइड बाई 100 मीटर पर मिनट। यही फॉर्मूला होता है जो हमने अभी पहले बात भी की थी, जब भी हम कटिंग स्पीड निकालते हैं तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, पाई डी एन डिवाइड बाय में 100 मीटर पर मिनट। तो ये फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले से हम कटिंग स्पीड निकालते हैं, और टाइम नेक्स्ट निकालेंगे तो टाइम का फॉर्मूला की बात करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे डी एन इनके बारे में पता होना चाहिए कि डी हमारे लिए क्या रहेगा, एन मतलब क्या होगा। तो लेट हमने माना डी क्या है यहाँ पे, डी का मतलब होगा डायमीटर ऑफ वर्कपीस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर को रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें टाइम निकालना, हमने निकालना भी क्या है, टाइम। तो डी का मतलब क्या रहेगा, डायमीटर ऑफ वर्कपीस, डी का मतलब क्या होगा, डायमीटर ऑफ वर्कपीस। नेक्स्ट है एन, एन का मतलब होता है रेवोल्यूशन ऑफ वर्कपीस, कि जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस की जो रेवोल्यूशन हो रही है, रेवोल्यूशन ऑफ वर्कपीस पर मिनट, रेवोल्यूशन ऑफ वर्कपीस पर
मिनट। 1 मिनट के अंदर जो वर्कपीस की जो रेवोल्यूशंस हो रही है उसको हम बात करेंगे। एफ का मतलब क्या रहेगा, फीड पर रेवोल्यूशन। एफ हम किस लिए डिनोट करते होते हैं, एफ यानी कि फीड रेवोल्यूशन के लिए एफ। तो हम कटिंग स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, हमें कटिंग स्पीड का फॉर्मूला वो रहेगा नाउ फीड। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ फीड। फीड क्या होगी, फीड इज इक्वल टू, फीड क्या होती है, नाउ फीड इज इक्वल टू पर मिनट। कि हम जो फीड है, क्योंकि हमें पता है कटिंग स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि फीड पर मिनट। फीड को हम पर मिनट भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से खोल के लिख लेंगे, फीड रेवोल्यूशन, फीड रेवोल्यूशन, REV डॉट लगा के हम क्या करेंगे, इसको डिनोट कर देंगे फीड डिवाइड बाय रेवोल्यूशन, मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे RPM के साथ। RPM यानी कि जो रेवोल्यूशन रहेगी, घूमने की जो स्पीड है, रेवोल्यूशन पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर वो कितना रेवोल्यूशन घूम रहा है, तो वो चीज हमारे लिए क्या रहता है, उसको हम RPM लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे टाइम टेकन, तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट द ऑपरेशन, टाइम टेकन टू टर्न, टाइम टेकन टू टर्न, टाइम टेकन टू टर्न L मीटर लेंथ, L मीटर लेंथ, कि L मीटर लेंथ तक ले जाने के लिए जो हमें टोटल टाइम लिया, जो हमने टाइम टेकन किया है, तो उसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू L डिवाइड बाय फीड, L डिवाइड बाय फीड पर मिनट। तो फीड पर मिनट का हमें फॉर्मूला पता है, तो फीड पर मिनट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जो हमने अभी निकाला है, फीड पर रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई में RPM, यानी कि फीड पर मिनट की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, फीड रेवोल्यूशन पर मिनट। तो हमने क्या करना है, L को L लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया फीड रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई में RPM, मल्टीप्लाई हमारे पास साथ क्या आ जाएगा, RPM। हमने सिर्फ क्या किया कि फीड पर मिनट है, फीड पर मिनट की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं पहले कि फीड रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई में RPM, तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इस तरह से लिख सकते हैं, और या फिर हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, जब भी हमने टाइम निकालना है टर्निंग टाइम के लिए, तो हम निकालेंगे T इज इक्वल टू L डिवाइड बाय में N, L डिवाइड बाय में F मल्टीप्लाई N, सॉरी F मल्टीप्लाई में N, T इज इक्वल टू L डिवाइड बाय में F मल्टीप्लाई में N मिनट। तो अब देखिए F और N कहां से आया, F और रेवोल्यूशन, यानी कि फीड और रेवोल्यूशन को हम F से डिनोट करते हैं, तो F लिख दिया फीड। RPM है, RPM यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो RPM को हमने किससे डिनोट कर दिया, N से। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी टर्निंग ऑपरेशन के अंदर, जो हमारा टर्निंग ऑपरेशन है, टर्निंग ऑपरेशन के अंदर अगर हमने बात करनी है जो टाइम टेकन की, एस्टिमेट टाइम कितना है, तो टाइम को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, टाइम। अब देखिए L का तो L ही है, लेंथ है, लेकिन F कहां से आया, F हमारा ये रहा, तो यहाँ से हमने F की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद RPM को हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लिख देते हैं, ये हमने लिखा था रेवोल्यूशन ऑफ वर्कपीस पर मिनट, तो हमने यहाँ पे N डिनोट कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टाइम टेकन निकालने का टर्निंग ऑपरेशन के अंदर, लेथ के अंदर, T इज इक्वल टू L डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई N, तो ये आ जाएगा N हमारा पर मिनट के अंदर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक ऑपरेशन कर लेते हैं हमारा इसी तरह से, लेथ मशीन के इसी के ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल है, तो वो हम न्यूमेरिकल करते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे सेकंड हमारे ऑपरेशन के बारे में, जो लेथ ऑपरेशन है। तो सेकंड ऑपरेशन के अंदर हम किस तरह से टाइम टेकन करते हैं, तो पहले इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। कि इक्वेशन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कटिंग स्पीड, हमने क्या करना है, कटिंग स्पीड को फाइंड आउट करना है। वर्कपीस ऑफ कार्बन स्टील, एक कार्बन स्टील का वर्कपीस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर डायमीटर उसका 6 सेंटीमीटर है, रोटेटिंग है 200 आरपीएम, 200 आरपीएम के ऊपर रोटेट कर रहा है, 6 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, हमने कटिंग स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्या होता है, क्या पूछा गया न्यूमेरिकल के अंदर, फाइंड द, तो न्यूमेरिकल के अंदर क्या पूछा गया है, फाइंड द कटिंग स्पीड, फाइंड द कटिंग स्पीड on a piece of carbon steel of 6 centimeter diameter and जो उसकी रेवोल्यूशन है वो कितनी है, and rotating at 200 rpm and rotating at
रोटेटिंग एट 200 आरपीएम, 200 आरपीएम के ऊपर वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमने सिंपली क्या करना है, सिंपल हमने स्पीड निकालनी। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है कि किस तरह से हम स्पीड निकालते हैं। तो हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ है, डी डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, जो उसकी स्पीड दी हुई है यानी कि नंबर ऑफ स्पीड जो हमें रोटेटिंग स्पीड दी हुई है वो इन्होंने दी है 240, सॉरी जो स्पीड है आपको वो 200 नहीं 240 दी हुई है। आरपीएम की जो स्पीड प्रोवाइड है वो आपके पास कितनी है, 240। तो हमें जो स्पीड दे दी वो हमें कितनी दे दी, 240 आरपीएम। ये हमारे पास क्या है, स्पीड है। हमने निकालनी क्या है, कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड निकालने का आपको फॉर्मूला पता है। कटिंग स्पीड हम किस तरह से निकालते हैं, फॉर्मूला होता है पाई डी एन डिवाइड बाय में 100। फॉर्मूला ये होता है ना, पाई डी एन डिवाइड बाय में 100। तो डी हमारे पास वैल्यू है, एन की भी वैल्यू है, पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कटिंग स्पीड आ जाएगी। पाई मल्टीप्लाई डी हमारे पास कितना है 6 मल्टीप्लाई एन कितना है 240 डिवाइड बाय में हमारे पास क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ से हम जो भी कट रहा है उसको काट देंगे तो हमारे पास लास्ट में जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 45 पॉइंट, ठीक है 45.24 मिनट, ठीक है एमएम मीटर। यानी कि हमने इसको क्या कर दिया, जो हमारा मीटर था उसके अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। जो भी हमारी सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू थी, ये वैल्यू हमारी किसकी थी, सेंटीमीटर की। तो सेंटीमीटर की वैल्यू को हमने क्या किया, हमारी जो मीटर है उसके अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास कटिंग स्पीड आ जाएगी। ठीक है कि कटिंग स्पीड जब भी हमने टर्निंग ऑपरेशन, जस्ट सिंपली ऑपरेशन के अंदर हम बात करेंगे कटिंग स्पीड हमने कैसे निकालनी है, तो कटिंग स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है पाई डी एन डिवाइड बाय 100। डी हमें दिया हुआ है यानी कि डायमीटर दिया था 6 सेंटीमीटर, उसके बाद आरपीएम यानी कि एन भी दी थी, एन का मतलब आरपीएम यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, वो हमें थी 240। तो फॉर्मूला लगा दिया पाई डी एन, टी की वैल्यू 6 पुट कर दी, एन की वैल्यू 240 पुट की, डिवाइड बाय 100 किया, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वो किसके अंदर होगी, सेंटीमीटर के, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, जो हमारी मीटर है तो पर मिनट, मीटर पर मिनट, तो 45.24 मीटर पर मिनट, ये हमारे पास क्या आ जाएगी कटिंग स्पीड। हमने यही करना था, फाइंड आउट द कटिंग स्पीड, तो हमारे पास कटिंग स्पीड यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे ये हमारा न्यूमेरिकल हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे कुछ एक आधे और न्यूमेरिकल्स के बारे में, और जो हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन है लेथ ऑपरेशन के, चाहे वो ड्रिलिंग है, टेपिंग है, या फिर हमारा जो भी ऑपरेशन रहेगा बोरिंग, तो उनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।